अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोरलिशे। आज के पावर पॉइंट के लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें जो हैं जिनको हम लोग समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीसाइज किस तरह से कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की लैंग्वेज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अपनी जो न्यू स्लाइड है उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ये जो बुलेट्स हैं इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्लासी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो देखने वाले के ऊपर बहुत इन्हेंस करता है कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, कितनी अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे ये जो मैंने बुलेट्स ऐड किए होते हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। उनको अच्छे नहीं लगते हैं और वो ये बुलेट्स ऐड कर करके बोर हो जाते हैं, ठीक है। वो जो बोर हो जाते हैं उनके लिए पावर पॉइंट ने भी एक इस तरह का एक ऐसा तरीका रखा है जिससे हम लोग अपने ये बुलेट्स के फॉर्म वाले अपने टेक्स्ट को कुछ इन्हेंसमेंट या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबको यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना राइट बटन जो है उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड। इसको जब मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड को क्लिक करूंगी तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में हमारे पास ये हमारी इमेजेस की फॉर्म में या फिर डिफरेंट स्मार्ट आर्ट डायग्राम की फॉर्म में हमारे पास ये सब कुछ शो हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक इफेक्टिव स्लाइड हमारी जो है वो नजर आ रही है। ऑनियन देखिए कितना इन्हेंसमेंट हो रही है हमारी हमारी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को इन स्लाइड्स को मैं और ज़्यादा इफेक्टिव बनाऊं। तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स ऐड करूँ अपनी प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत दिखाने के लिए और इफेक्टिव दिखाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स लिखा है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो है उनको लेके आना, ठीक है। तो वो मैं किस तरह से करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंसर्ट वाले टैब में जाऊंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजेस का एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस इमेजेस के पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मेरे पास पिक्चर्स आ रही हैं। ये पिक्चर्स वो कह रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर में हमारे डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स रखी होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर हम ले सकते हैं जिस तरह की हम लोग चाहते हैं, अपनी पिक का नाम लिख के वो हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट वो जो हमारी विंडोज में या हमारे डेस्कटॉप के अंदर हमारी जो इमेजेस जो होती हैं वो स्क्रीनशॉट के तौर पे हम लोगों ने रखी होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोटो एल्बम वाला जो हमारे पास एक फोल्डर होता है हमारे लैपटॉप्स के अंदर, पीसीज के अंदर, वहां से हम लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स नेम लिखा है तो इनके अकॉर्डिंगली मैं क्या करती हूँ, इनकी पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर जो है उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, उसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो पिछली स्लाइड में अगर जाऊँ तो सबसे पहले मेरे पास ऑनियन है। ऑनियन की पिक्चर लेने के लिए मैं इस स्लाइड को ओपन करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगी। फिर मैं यहाँ पे जाकर इसको क्लिक करूंगी, बिंग इमेज सर्च को। अब मेरा ऑनियन था पहले, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ ऑनियन। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑनियन की डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से इस पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, उसके बाद इंसर्ट कर लूँ। इंसर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। अब हम इस इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से इनहेंस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑनियन की पिक्चर जो है वो आ गई है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आज आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास टोमेटो। तो इसकी पिक्चर भी हम लोग यहाँ से ऑनलाइन जाके ले लेते हैं। टोमेटो, जैसा कि देख सकते हैं टोमेटो की काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो मैं ये वाली सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो इसको मैं करूँगी, इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। जैसा कि डाउनलोड हो रही है और देखिए डाउनलोड होके ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं रीसाइज करके
ये ऑनियन वाली पिक्चर के साथ यहाँ पे इसको ड्रैग कर देती हूँ। तो हमारी टोमेटो की पिक्चर जो है वो भी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास पोटैटो है, ठीक है। तो पोटैटो की पिक्चर भी हम लोग ऑनलाइन जाके ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पोटैटो की पिक्चर जो है हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पे शो हो रही हैं, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं और इसको यहाँ पे इसके साथ ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पिक्चर ऑनलाइन लेने की जो है उसको इंसर्ट करने की समझ आ गई होगी। अब मैं चाहती हूँ अपनी इस स्लाइड को और ज्यादा इन्हेंस करूँ। अब वो मैं किस तरह से करूंगी कि अब मैं चाहती हूँ कि ये ऑनियन है, ठीक है। अब ऑनियन है तो मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ कि इसके नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, मोस्टली पिक्चर्स के नीचे हमारे पास कोई बुक्स होती हैं उनके नीचे इमेजेस का नाम अपने इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट भी जो है ऑनियन का वो ऐड करूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ ऑनियन। ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ऑनियन हमारे पास आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए। साइज के बारे में, अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के बारे में, ये सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से हम लोग अपना साइज जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑनियन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है ये टोमेटो, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ से टेक्स्ट जो है उसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टोमेटो। यहाँ पे टी का हम लोग फर्स्ट लेटर लेटर जो है उसको हम लोग कैपिटल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग इसका साइज भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोमेटो आ गया है। उसके बाद हमारे पास पोटैटो रह गया है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये स्लाइड जो है वो कितनी इफेक्टिव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोगों ने अपने स्मार्ट आर्ट डायग्राम की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे इसको थोड़ा इन्हेंस किया। इस स्लाइड को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स को इफेक्टिव बनाया और एक क्लासी जो है प्रेजेंटेशन को रेडी किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।